आज अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे 6। तो देखिए, भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना का मतलब क्या है कि भारत के जो श्रमिक है उनको विदेशों में भेजा जाता था। यानी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए फिक्स रेट पर, यानी उनको कि आपको 1 साल में या 6 महीने में इतने रुपए दिए जाएंगे, तो कम पैसों में बाहर ले जाया जाता था और काम करवाया जाता था। इसका अर्थ ये है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। भारत में अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाना 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। देखो एक बार इसको ढंग से देख लीजिए कि भारत में अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को यानी ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यानी विविधता को मतलब क्या है कि भारत दूसरे देशों में जाएगा तो ये विविधता उन देशों में दिखाई देगी। ठीक है, तो 19वीं सदी की बात है ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि, दूसरों के लिए बे यानी बे दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीक प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों में इजाद की दुनिया थी। अब देखो ये इसलिए ले जाएगी ताकि आर्थिक वृद्धि हो, लेकिन अब देखो वहाँ पर जनता को कष्टों में वृद्धि हुई थी, कष्ट सहन करने पड़े, कुछ लोगों को आय में भी वृद्धि और दूसरों के बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हुई, तकनीकी विकास हुआ, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में क्या हुआ है वहाँ पर उत्पीड़न भी हुआ था। तो यहाँ पर फायदे और नुकसान दोनों हुए हैं। अब देखो आगे इसमें अपन बात करते हैं कि 19वीं सदी में भारत और चीन में लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़कों व रेलवे निर्माण की परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। अब 19वीं सदी के भारत और चीन से लाखों मजदूरों को बागानों में, जैसे चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, तो इन तरह के है कि उनको काम में लगाया जाता था। खदानों में जो खनिज पदार्थ निकलते थे उनमें लगाया जाता था, सड़क निर्माण में, रेल निर्माण में। तो ये काम है ले करवाते थे भारतीय मजदूरों से। और भारतीय मजदूरों को क्या कहा जाता था विदेशों में? गिरमिटिया मजदूर। अब देखो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों खास तरह तरह के अनुबंध और एग्रीमेंट के तहत ले जाता था। यानी ये जो नाम है ना, अनुबंध और एग्रीमेंट, यानी उससे शर्तें पहले ही लिखवा लेते थे कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा और इस पर आपको मना नहीं कर सकते। यानी सारी शर्तें उन एक पत्र पर लिखवा करके फिर इनको विदेश ले जाया जाता। इन अनुबंध में ये शर्त होती थी कि मजदूर अपने मालिक के बगानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। तो इस अनुबंध या एग्रीमेंट जो ये प्रपत्र होता था उसमें उन्होंने किया कि 5 साल के लिए काम कर लिया वो वापस स्वदेश यानी स्वदेश अपने देश लौट सकता है। भारत की ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूरी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत है, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे ज़्यादातर। यहाँ पर यह जो वर्षा नहीं हो पाती थी और गरीब वहाँ के लोग थे। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश है, कुछ राजस्थान के हैं। तो इस तरह क्या है कि इन राज्यों से अनुबंधित श्रमिक है वो जाते थे विदेशों में। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य मतलब 1950 अपन कह सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य का मतलब क्या हो गया कि यानी लगभग आप कह सकते हो कि 1850 के आसपास। कब है? 1850 के आसपास। अब देखो कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। इन कुटीर उद्योग खत्म होने का मतलब छोटे मोटे उद्योग धंधे वो क्या हो रहे थे? खत्म होते जा रहे थे भारत में। अब देखो ये त्रिनिदाद की एक कोको
बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का आरंभिक चित्र दे रखा है ना। तो त्रिनिदाद के एक एक कोको बागान में ये श्रमिक किस तरह देखो काम कर रहे हैं। अब देखो आपको और मैं बड़ा कर देता हूँ, ये तंग इस तरह दिखाई दे। अब देखो बात करते हैं अपने जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों बगानों के लिए जमीन को साफ किया जा रहा था। अब देखो जमीन का भाड़ा भी बढ़ गया और खान है और बगान है उनके लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। तो इन परिवर्तनों से वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। अब मान लीजिए वो काम करने के लिए जमीन तो ले लेते लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे ये मजदूर। इन्हें पर कर्ज चढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े और धीरे धीरे उनको काम की तलाश में क्या है वो घर बार छोड़ने पड़े क्योंकि इतना वो किराया नहीं दे पा रहे थे। अब देखो आगे। अब देखो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह मुख्यतः त्रिनिदाद गुयाना सूरीनाम। तो ये कैरिबी द्वीप है, द्वीप का मतलब है जिसके चारों ओर पानी हो। तो छोटे छोटे द्वीप थे यहाँ पर, त्रिनिदाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, वे फिजी ले जाया जाता था। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय अनुबंधित मजदूरों को कहाँ ले जाया जाता था। तो आपको कैरिबियाई द्वीप समूह में ले जाया जाता, जहाँ पर देखो त्रिनिदाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है और फिजी, इनको भारतीय मजदूरों को ले जाया जाता। तमिल आप्रवासी सिलोन मलाय और मलाया जाकर काम करते थे। ये जो तमिल है आप्रवासी को मतलब जैसे दूसरी जगह बस जाते हैं तो आप्रवासी हो गए। तो तमिल जो लोग थे वो उनको आप्रवास सिलोन है और मलाया उनमें जाकर काम करना पड़ता था। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए जाता था। अब देखो असम में, ये भारत में है, तो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। आगे देखिए। अब देखो मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों को एजेंट करते थे। कौन करते थे? मजदूरों को भरते हैं, ये एजेंट होते थे मालिकों के, है ना, बीच का ये। तो कुछ ये खा लेते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था बीच का। और बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी उन्हें अनुबंधों को मान लेते थे। अब गरीब लोग हैं तो ये काफ़ी परेशान थे तो उन्होंने उनकी शर्तें वो मान लेते थे। और यानी घर चलाने के लिए वो क्या है कि अनुबंध को जो भी ये एजेंट रखते थे वो शर्तें मान करके उनके साथ वो चले जाते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। तो ये क्या है, एजेंट होते थे वो उनको यानी फुसलाने का मतलब है जैसे उनको राय देना कि आपको वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी, तो झूठी जानकारी दे करके उनको फंसा लेते थे। और कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन की हालत कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती। अब देखो ये जो एजेंट होते थे सही जानकारी वो नहीं देते थे कि यात्रा की क्या साधन होंगे, किस ले जाएगा, वहाँ पर क्या काम होगा और उनका जीवन कैसा, उन पर वहाँ पर जाकर के जीवन की हालत कैसी होगी। तो ये सारी जानकारी है वो पहले नहीं दी जाती थी अनुबंधित मजदूरों को। बहुत सारे आप्रवासी को तो ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। ये भी नहीं हो जाता आपको भाई समुद्र से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, सीधे कि आपको वहाँ पास में ले जाया जाता था। तो इस तरह वो कह देते थे। अब देखो अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। अब बोलो ये भी एजेंट है कि कोई अगर उनकी शर्तों को नहीं मानता तो उनको एजेंट है अपहरण कर लेते थे, उठाकर वो ले जाते थे। तो कितना दुर्भाग्य था ये। आगे देखो। 19वीं सदी की इस अनुबंधित व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई
दास प्रथा का भी नाम दिया। अब देखो 19वीं सदी में इसका नाम क्या रख दिया कि नई दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब किसी को अंडर में रखना, कि जैसे राजा महाराजा है अपने दास रखते थे काम करवाने के लिए, तो इसका नई दास प्रथा का नाम दे दिया गया था। बगानों में ये कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं है। तो जहाँ पर वो कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि जैसे उम्मीद करे, वो सोचा था कि उनको अच्छा काम मिलेगा, अपनी अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसे हालात वहाँ पर नहीं थे। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी। अब नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ का जीवन और कार्य स्थितियाँ उनके लिए कठोर थी, और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने पर को भी नहीं थे। यानी ये भी उनको, मजदूरों को कानूनी अधिकार है वो भी वहाँ पर नहीं मिले थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी यानी मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। अब मजदूरों ने सोचा कि और कोई दूसरा तरीका निकाले जिंदगी चलाने के लिए, तो बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अब भाग करके है ये अनुबंधित जो मजदूर गिरमिटिया मजदूर है वो परेशान होकर के जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा भी दी जाती। अब मजदूर ये पकड़े भी जाते तो उनको भारी सजा दी जाती थी। बहुत ने तो अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण है, यानी बहुत सारे मजदूरों ने क्या है, देखिए कि उनको सजा दी जाती है, जंगलों में भाग जाते थे परेशान होकर के, तो पकड़े जाते थे उनको भारी सजा दी जाती थी। बहुत ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति नए रूप खोज लिए थे। तो बहुत ने कहा कि उसके साथ घुल मिल गए और सामूहिक रूप से आत्म अभिव्यक्ति नए रूप खोज लिए, कि वहाँ के लोगों को घुल मिल गए ताकि किसी को पता नहीं चले। त्रिनिदाद में, त्रिनिदाद क्या है, ये जो कैरिबी द्वीप समूह का ही देश है ये छोटा सा। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूम को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। तो त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया। तो वहाँ पर मुहर्रम पर क्या है, एक बड़ा जुलूस यानी एक मेले का रूप धारण कर लेता था। इस मेले को क्या कहते थे, देखो एक बार ही कर दो, इस मेले को ओसे इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया था। ये जो मेला लगता था ना उसका नाम है इमाम हुसैन का नाम दिया गया था। इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूरों का हिस्सा लेते थे, सभी प्रकार के धर्म के मजदूर है वहाँ आ जाते थे। इस प्रकार रास्ता फरियाना यानी इसी प्रकार रास्ता फारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका रेंगे गायक बॉम्बे मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया था। तो ये एक है ना, ये रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म है, जिसमें क्या है कि जैसे जेमका के रेंगे गायक बॉबे यानी जेमका के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया था। यानी उनने इस धर्म को काफ़ी आगे यानी विद्रोह को पहुंचाया था। ये जो रास्ता फरियानवाद है उसको, तो इसका थोड़ा सा नाम आपको जिनका के है ना रेंगे गायक बॉबी मार्ले है ना, उसको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो इसने क्या है, विद्रोही धर्म में भी भारतीय अप्रवासियों और देखो भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। तो भारतीय जो वहाँ के लोग हैं वो और कैरिबियन द्वीप समूह के जो लोग थे उनके दोनों के बीच में संबंध देखे जा सकते हैं। त्रिनिदाद गुयाना में मैसूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद यानी सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। तो ये जो नाम दे रहे हैं ना चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों को वहाँ पहुँचने के बाद यानी सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। वहाँ पर ये भी उदाहरण वहाँ पर मिला। अब देखो सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया की उद्योग की प्रक्रिया का अंग
थे। तो इस सांस्कृतिक आपस में वहाँ के लोग घुल मिल गए थे, भारतीय और वहाँ के लोग। तो एक पूरे विश्व में इस जो संस्कृति के आदान प्रदान हुआ है वो पूरी दुनिया में ये एक हिस्सा बन गया है कि देखो पूरी दुनिया में हम दूसरे जो संस्कृति के लोग हैं और हमारी जो संस्कृति लोग हैं विश्व में देखो किस तरह घुल मिल गई है। अब देखो आगे पर बात करते हैं। तो एक सांस्कृतिक समागम एक नई वैश्विक दुनिया की उदय प्रक्रिया अंग थे। ये ऐसी प्रक्रिया भी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी और उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुमे हो जाती। अब यहाँ के जो मजदूर है अनुबंधित होकर के गए थे वो उनकी संस्कृति में घुल मिल गए तो पता ही नहीं चल रहा कि कैरिबी लोग कौन है और भारतीय लोग कौन है, और बिल्कुल नया रूप ये सामने आता था। तो इस तरह वहाँ ये लोग वहाँ के जा कर के वहाँ पर ये घुल मिल गए तो एक नया रूप वहाँ देखने मिले। ये देखो आपको मजदूर देखो ये अनुबंधित देखो संख्या भी लिखी हुई है, प्लेट ले रखी है हाथ में देखो कि 1300 इतनी है, 131 है। कि शिनाख्त नहीं लेगी गिरमिटिया मजदूरों का चित्र मालिक के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व था। इन संख्या गिरमिटिया मजदूरों को संख्या दे देते कि आपकी इतनी संख्या है, तो इस तरह ये ले जाया जाता था। अब देखो अगर मैं आगे बात करते हैं अपने ये देखो ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक ये अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे। अनुबंध जैसे 5 साल है वो समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे थे ना। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकाने वापस से चले गए। अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर वो अपने ठिकाने वापस चले गए। इस कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वही लोग कुछ लोग हैं वहीं बस गए थे। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नाइपोल का नाम सुना है? तो एक साहित्यकार है V.S. नाइपोल। आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज यानी वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिवनरेन चंद्रपोल, देखो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है शिवेंद्रन चंद्रपोल और रामनरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इनके नाम क्या इनको लगता है कि हम भारतीय जैसों यानी भारतीय जैसे क्यों है? तो ये नाम लगता है ना भाई दोनों देखो शिवेंद्रन चंद्रपोल और राम नरेश, ये आपको लगता है कि भारतीय जैसे ही नाम है तो मिलता जुलता आपको ऐसा लग रहा है। इसकी वजह ये है कि ये भारत से गए भाई, इससे ये है कि वो भारत से गए और वहाँ ये बस गए थे। अपन कह सकते हैं कि ये भारतीय यानी अनुबंधित मजदूरों की वंशज है। ये जो नाम है ना क्रिकेट खिलाड़ी यानी शिवनरेन चंद्रपोल और राम नरेश, तो ये क्या है भारतीय मजदूर वहाँ पर बस गए और उन्हीं की संतानें है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति में ये क्या है घुल मिल गए थे। अब देखो 20वीं सदी की शुरुआती सालों में हमारे देश में राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। तो 20वीं सदी की जैसे 1910 के आसपास राष्ट्रवादी नेता है उनके विरोध करने लगे। उनकी राय बहुत ही अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी भाई। अनुबंध पर ले जाता उनको शर्तों पर कम मजदूरी कम देते थे और कोई शर्तें वो भी सारी उसे यानी मनवा लेते थे। तो इसे दबाव के कारण 1921 में उसे ख़त्म कर दिया गया था। जो भाई ये 1921 में राष्ट्रवादी में क्या है 19वीं जो शर्त है उनको क्या है कि ये जो ख़त्म कर दी थी भाई गिरमिटिया मजदूर नहीं बेचेंगे। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बे यानी बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहते हैं। तो कुछ लोग वहाँ उनके वंशज है वो वहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या में, तो वहाँ पर वो जीवन जी रहे थे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे। अब वहाँ पर लोग हैं उनको कुली कुली मतलब सामान ढोने वाला, तो वहाँ पर उनको कुली समझ लेते थे और इनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। अच्छा उनके व्यवहार की भाई ये तो नीचे दर्जे का कुली है काम कर रहे, तो ऐसा बर्ताव करते थे। अब देखो इसमें दे रखा है कि नाइपोल की कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विथो और प्राइपेन की इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। तो उससे क्या देखो
नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विछो और परायीपन की एहसास को खूब देखा जा सकता है कि इस साहित्य में इनके बारे में लिखा है कि देखो इसमें क्या है भेदभाव। नायपॉल के कुछ उपन्यास है उसमें विछो और परायीपन के एहसास को खूब देखा जा सकता है, ये लोग पराय। तो इस तरह ये भारतीय अनुबंधित श्रमिकों या आप कह सकते हो ये जो है ना गिरमटिया, ये ध्यान रखना, ये जो है ना गिरमिटिया मजदूर, तो ये आपको थोड़ा सा आगे ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही, कल अपन विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। काफ़ी दिनों से ये वीडियो बनाया, अब अपन रोज़ बनाते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।